everyone, welcome to Maneuver, and today we will discuss part 11 in this series TIS exam if you are targeting TIS 2023. So continue में आपके लिए general awareness section से monthly current affairs as well as which is important for TIS exam. For example, census 2011 award section, sports award and such type of the series continue मैंने previously cover किया है. So this is the part 11 which is related to Nobel Prize. So Nobel Prize is very important. आप कंटिन्यू देख सकते हो प्रीवियस ईयर में 2021, 2019, 2018, 2017 every year there is a one question related to Nobel Prize. So this year is it's also expected, highly expected because last year 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था एंड रिसेंटली अभी नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ अक्टूबर में एंड दिसंबर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. As per the previous year paper pattern, here you can see 2021 there was one question related to Nobel Prize which was related to Nobel Peace Prize. कौन से ऑर्गेनाइजेशन को मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. 2019-2020 में क्वेश्चन नहीं था नोबेल प्राइज से रिलेट करके एंड 2022 में भी क्वेश्चन नहीं था. इट मीन्स लास्ट ईयर. सो दिस ईयर इट्स हाईली एक्सपेक्टेड. सो 2019 में देयर वाज वन क्वेश्चन नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन. ओके, तो ये आप देख सकते हो. 2018 में द रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर द इकोनॉमिक्स in year 2017, so also this question is from the Nobel Prize. 2017 में there was one question related to static Nobel Prize related information. It means who discovered the radioactive element radium. So Marie and Pierre Curie. So these two personality receive I think 1903 में नोबेल का फिजिक्स के फील्ड में इनको मिला था. तो ये कैसा क्वेश्चन है? इट्स अ स्टैटिक क्वेश्चन जो कि नोबेल प्राइज से रिलेट करके है. सो गाइज एज पर द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस आई कैन अश्योर यू कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस ईयर. आप देख सकते हो लास्ट 1 2 3 4 ईयर से कंटिन्यू है. अल्टरनेट है यहाँ पे 2019 में पूछा गया, 2020 में नहीं आया, 2021 में आया, 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो 2023 में इट्स हाईली एक्सपेक्टेड. सो बेसिकली इन टुडेज वीडियो जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं करंट रिसिपिएंट, ओके, करंट रिसिपिएंट एज वेल एज इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई इंडियन पर्सनालिटी को इस ईयर नहीं मिला है. ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन फॉर्म होता है तो दैट इज हाईली एक्सपेक्टेड फॉर यू. तो थोड़ा सा इंडियन पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको अपडेट करके रखना है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी इस ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट इज फाइन, जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर बोथ पीपल जस्ट मेक अ नोट, एक नोट बना लो. नोबेल प्राइज को जो भी आप कंटेंट फॉलो करते हो, जो भी आपके पास बुक है, स्टडी मटेरियल है, व्हाटएवर, सो वहां से इसको अच्छे से रिवाइज करना. ठीक है, कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट डेफिनेटली आई विल डिस्कस, बट आपके स्टडी मटेरियल से डिस्कस करना एंड ट्राई करना जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन. करंट अफेयर्स का तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे. करंट अफेयर्स के जो करंट रेसिपिएंट है, कौन से फील्ड में उनको मिला है, दैट आई विल ऑल्सो डिस्कस. बट स्टैटिक इंफॉर्मेशन इट मींस नोबेल प्राइज है क्या, थोड़ा सा मैंने डिस्कस करूंगा, बट और मोर डिटेल में आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है वहां से रिवाइज करना. इंडियन पर्सनालिटी जिनको मिला है, किस फील्ड में मिला है, कभी मिला है, किसको मिला है, दीज ऑल द डेटा इज इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए. Okay guys, so those who are planning and want to appear this year or for the next year, so here we started the batch. आप inquire भी कर सकते हो यहाँ पे. So live class, book, shortcut method, doubt, recorded and topic wise, these all the study material you will get for your preparation. And if you are targeting the Mumbai, Guwahati, Tuljapur, Hyderabad, so if you are Mumbai based, so classroom programs के लिए आप यहाँ पे inquire कर सकते हो, दादर, बोरीवली एंड वसई. एंड फॉर ऑनलाइन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 8828514555 और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. सो डेडिकेशन एंड राइट मटेरियल के साथ प्रिपरेशन करना है तो डेफिनेटली एक बार इंक्वायर कर सकते हो. बाय द वे, नाउ कम टू द पॉइंट. नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लो, अपने एंड से उसको राइट वे में प्रिपेयर कर लेना विद स्टैटिक इंफॉर्मेशन एज वेल एज करंट अफेयर से रिलेट करके. ओके, नाउ सी नोबेल प्राइज है क्या. नोबेल प्राइज, this will be the Swedish chemist, engineer and industrialist Alfred Nobel established the 5 Nobel Prize in 1895 में. इनिशियली 5 नोबेल प्राइज को फॉर्म किया गया था विच वॉज गिवन इन द केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस. एंड देन 1967 में एक और ऐड किया गया विच इज इकोनॉमिक्स. ओके, सो नाउ करेंटली कितने फील्ड हैं? 6 फील्ड में नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. याद रखना 5, इनिशियली 5 थे एंड आफ्टर दैट 1967 में एक और ऐड किया गया इकोनॉमिक्स. ओके, तो ये हो गया आपके लिए एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नोबेल प्राइज. देन अवार्ड टू दोज हु ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर हैव कॉन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड. सो
नोबेल पीस प्राइज वॉज द फर्स्ट अवॉर्डेड 901 फ्रेडरिक पेसी एंड हेनरी डन, फर्स्ट टाइम जो दिया गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने देखा ये वाला क्वेश्चन था वहाँ पे रेडियो एक्टिव वाला जो मैरी क्वेरी से रिलेट करके था। ये मैरी क्वेरी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द प्राइज 1903 फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव। तो ये 2017 में क्वेश्चन आया था एज अ स्टैटिकली। ओके, तो इसी टाइप के और भी बहुत सारे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। व्हेन यू विल रीड फ्रॉम द एनी पर्टिकुलर कंटेंट, जो भी आप बुक फॉलो करते हो जनरल अवेयरनेस के लिए, उसमें सारी डिटेल्स होती है। तो आप अच्छे से स्टडी करना एंड देन प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हियर आई विल डिस्कस। इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड 1967 एज आई टोल्ड यू एंड वाज द फर्स्ट गिवन 1969 रेगनर फ्रिस एंड जैन टिनबर्गन 1969। ओके, मैरी क्वेरी वाज द फर्स्ट वेमेन। देखो ऐसे क्वेश्चन किसमें पूछता है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, फर्स्ट वेमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है इसमें। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विन द प्राइज 903 फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव। रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड द फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये भी इस टाइप का फर्स्ट टाइप का इंफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड हियर। देन सेरेमनी डेट 10 दिसंबर, अभी रिसेंटली जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 10 दिसंबर को इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अक्टूबर मंथ में अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, सो ये सम स्टैटिक फैक्ट है रिलेटेड टू नोबेल प्राइज एज वेल एज आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं, जस्ट प्रिपेयर फ्रॉम योर एंड वॉट एवर कॉन्टेंट यू आर फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर से जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है देख लो। करंट रिसिपिएंट कौन है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स के जो रिसिपिएंट हैं इस साल के, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर। ओके, किस फील्ड के लिए मिला है, मतलब इन्होंने क्या रिसर्च किया है, सो क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। याद रखना, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के डिस्कवरी के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म, इट मींस इस टाइप का एक डिस्कवरी किया, दैट्स व्हाई दे रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है, तो इन तीनों पर्सनालिटी का नाम आपको रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे डिफिकल्ट है रिमेंबर करना, सो उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड है। आपको मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी शो कर दिया जहां पे पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन मे बी आस्क इन योर एग्जाम। देन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 2022 के लिए जो है, सो कैरोलिन आर बर्टोजी, मार्टिन मेंडल एंड स्के बैरी सारप्लेस। सो दीज ऑल आर द 3 पर्सनालिटी जिनको मिला है केमिस्ट्री फील्ड का 2022 का। बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ये फील्ड आप इसका नाम याद रखना, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। इसके रिसर्च के लिए क्लिक केमिस्ट्री इसको बोलते हैं, क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दीज पर्सनालिटी नेम, ये तीनों पर्सन का आपको नाम रखना है या रिमेंबर रखना है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी एक सिंगल पर्सन वाला होता है दैट इज अ हाईली एक्सपेक्टेड। सावंते पाइबो नाम है इनका, फॉर द डिस्कवरी ऑफ द कंसर्निंग ऑफ द जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनीज एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इस टाइप के डिस्कवरी के लिए इनको ये मिला है, सावंते पाइबो। ओके, इनका नाम रिमेंबर रखना फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2022, सो एनी एर्नॉक्स। सो इनके बुक का जो नॉवेल का नाम है ये देख सकते हो आप, इतना बड़ा सा, इतना लेंथी है। तो अगर से क्वेश्चन में बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन फॉर्म होता है कि दिस नॉवेल इज रिटन बाय होम, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज अवार्ड से नहीं पूछा, नोबेल प्राइज से नहीं पूछा, तो बुक्स एंड राइटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द टिस, तो वहां से पूछ सकता है। सो इनका नाम रिमेंबर रखना, एंड सी इज अ रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, देन नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया है, 1 पर्सन एलन बिलियात्स्की एंड 2 इंस्टीट्यूशन, मेमोरियल फ्रॉम द रूस एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज फ्रॉम द यूक्रेन। सो इन 2 ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड 1 पर्सनालिटी। ठीक है, सो एलन बिलियात्स्की बिलोंग टू बेलारूस, मेमोरियल फ्रॉम द रूस एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज फ्रॉम द यूक्रेन। ओके, द पीस प्राइज laureate represent the civil society of in their home country. They have for many years promoted the right of criticize the power of protect and fundamental right of the citizens. तो ये सब सारी चीजें इन्होंने सारे फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया अपने कंट्री में। सो दैट्स व्हाई दीज ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनालिटी रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर पीस 2022। ओके, होप सो रिमेंबर रहेगा आपको। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। सो दे आर रेसिपिएंट बेन एस ब्रेनेक,
Douglas W. Diamond, and Philip H. Dybvig. So these personality are recipient of Nobel Prize for Economics. So for research on bank and financial crisis. ठीक है, रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस किस फील्ड के लिए है? Research for bank and financial crisis. These all are the recipient in economics. So these all are the current recipient from the 2022. So hope so आपको remember रखना है, किसी एक से connect करके highly possible है. It may be asked in your exam. Now see the well-known recipient from the India in a past. So ये सारे person हैं रविंद्रनाथ टैगोर, अमर सेन, मदर टेरेसा, दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी and CV रमन and अभिजीत बैनर्जी. रिसेंट लास्ट रिसिपिएंट, अभी करंट रिसिपिएंट बोल सकते हो 2019 के इंडियन बॉर्न अभिजीत बैनर्जी इकोनॉमिक्स फील्ड में है. उसके पहले 2014 में जो मिला था नोबेल पीस प्राइज कैलाश सत्यार्थी को. सो इनसे रिलेट करके मैंने कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है. सो ये सारे डिटेल्स आपको अपने एंड से भी अपडेट करना है एंड इस पे जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको दैट इज इंपॉर्टेंट. सो रविंद्रनाथ टैगोर द नोबेल प्राइज in literature 1913. ठीक है, 1913 रिमेंबर रखना. So Rabindranath Tagore, he is a musician, he is a poet, musician and painter. Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize in literature for the profoundly sensitive phrase and beautiful verse, also called the Bard of Bengal. It means poet of Bengal. एंड गुरुदेव, इनको गुरुदेव भी बोलते थे. तो इनका जो पोएट्री है गीतांजलि के लिए ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. ओके, सो रविंद्रनाथ टैगोर ईयर रिमेंबर रखना. नेक्स्ट CV रमन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज वेल नोन फॉर द रमन इफेक्ट, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिस्कवरी के लिए इनको दिया गया. 1913 इंडियन सिटीजन है. सो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1913 याद रखना, ईयर याद रखना. किसके लिए? स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दिस रिसर्च इज नोन एज अ रमन इफेक्ट. ठीक है. देन नेक्स्ट इंडियन सिटीजन मदर टेरेसा, इनको मिला था पीस के लिए नोबेल पीस प्राइज 1979. सो बर्न इन द रिपब्लिक ऑफ मैक्डोनिया, मदर टेरेसा मूव टू इंडिया at the age of 19. She spent the rest of her life here as a Roman Catholic nun and as a missionary serving the poorest of poor. So basically जो social work के लिए इनको दिया गया था पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 1979. रिमेंबर रखना. नेक्स्ट वन इज अमर्त्य सेन. अमर्त्य सेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन सिटीजन. देखो दो टाइप के, एक तो इंडियन सिटीजन है जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, दे ऑल आर इंडियन सिटीजन. एक है इंडियन बॉर्न सिटीजन, मतलब इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं बट दे लिव इन अ फॉरेन कंट्री. ठीक है. सो अमर सेन एंड जो ये इंडियन सिटीजन मैंने मेंशन किया ये कंप्लीटली इंडिया से बिलोंग करते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाके वहां पे जॉब या फिर वहां पे सेटल नहीं है. ओके, सो अमर सेन. देन कैलाश सत्यार्थी नोबेल पीस प्राइज 2014. ही इज ऑल्सो इंडियन सिटीजन. ठीक है. सो नोबेल का पीस प्राइज 2014 में है. स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द सुपरेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ children to education. The children is a right and education activist. So is a basically education and right of children. So उसके लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है. आप लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कमेंट में पोस्ट करना है. आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी पीपल गिव द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो ही शेयर द नोबेल प्राइज विद द मलाला यूसुफजई 2014. Okay, so he is also well-known personality. And then this is the chart of the complete recipient of Indian and Indian origin person. एक तो इंडिया से बिलोंग करते हैं और एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है. सो रविंद्रनाथ टैगोर, CV रमन, फिजिक्स कौन से फील्ड में मिला, कौन से ईयर में मिला, बिलोंग टू विच स्टेट आर, कौन से कंट्री में अभी वो सेटल है, यूनाइटेड स्टेट. फॉर एग्जांपल अभिजीत बैनर्जी से रिलेट करके देखोगे तो बॉर्न इन कोलकाता एंड ही इज अ इंडियन ओरिजिन पर्सन. ठीक है. तो ये कंप्लीट लिस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल है, आप इसको रिवाइज कर सकते हो एंड सारे इन्फॉर्मेशन आप अपडेट रखो. हाईली एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम्स के लिए. 1 मार्क्स I can say this year is expected from the Nobel Prize. Okay, and if you want to download this content जो भी यहाँ पे मैंने explain किया, so description you will see the link, so you can download, आप download कर सकते हो for your revision purpose, as well as I will suggest कि जितना उसके question practice कर लेना, variety of the question करोगे तो आपको वो remember भी रहेगा. Okay, if you're targeting the TISS 2023 and 2024, so here you can inquire for live class, classroom, books, mock tests and everything. It means right material you will get for your preparation. So ऑनलाइन एंड लाइव क्लास के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो. इफ यू आर मुंबई बेस्ड तो आप क्लासरूम प्रोग्राम के लिए
इंक्वायर कर सकते हो ऑन दीज नंबर फॉर द डिफरेंट सेंटर बोरीवली, वसई एंड दादर, एंड you can visit our website and don't forget to subscribe guys. Here you will get the valuable information for your preparations, and you can also follow us on Facebook, Instagram and Telegram. And for download this content, just visit the link which is given in the description, and don't forget to give the answer the question which I asked. What is the name of the institution which is formed by Kailash Satyarthi? Okay, if you found this video is helpful, so please press the like button. Thank you.